हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उपेंद्र सिंह और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप अपने टीवी पे देख रहे होंगे, मोबाइल में देख रहे होंगे कि पिछले 2 दिनों से इस बात की बहुत चर्चा हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन या जिसे बुलडोजर जस्टिस भी कहा जा रहा था, उस पर रोक लगा दिया है। लेकिन ये विपक्ष का कहना है। जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनका ये दावा है कि नहीं, ऐसा कोई भी प्रतिबंध बुलडोजर एक्शन पे नहीं आया है। उसको हम बाद में देखेंगे कि एक्चुअली हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। लेकिन उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, ये निर्णय आखिर क्यों आया। तो जैसा कि आप जानते हैं, बहुत दिनों से ये चर्चा थी बुलडोजर एक्शन की, और 2022 में जमीयत उलेमाए हिंद और भी कई पिटीशन थे जिसकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह अपील की गई कि नहीं, इसको रोका जाए। उस पे अंत में एक डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, और जो बेंच थी वह थी जस्टिस BR गवई की और जस्टिस विश्वनाथन की। इन्होंने निर्णय दिया है। इस निर्णय पे वाद विवाद चल रहा है, लेकिन हम सिस्टमेटिक तरीके से जानेंगे कि जो दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है या जो आदेश दिया है बुलडोजर एक्शन के संबंध में, उसके पहले उसने कुछ बिंदुओं पर चर्चा की है। क्योंकि हम लोग तो हर बात को पॉलिटिकल बना देते हैं ना, तो उन बिंदुओं पर चर्चा नहीं हो रही है। हम उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो बातें खास बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है, सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कही है, और उसके बाद हम आएंगे कि जो दिशा निर्देश हैं वे क्या हैं, और अंत में हम ये देखेंगे कि क्या वास्तव में बुलडोजर एक्शन पे पूरी तरीके से रोक लग गई है या बुलडोजर एक्शन इस दिशा निर्देश के बाद भी जारी रह सकता है। तो सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा वह यह कि भारत में रूल ऑफ लॉ है, विधि का शासन है। यानी यहाँ पे किसी व्यक्ति की नहीं चलेगी, कानून की चलेगी, संविधान की चलेगी, नियम की चलेगी। चाहे वो व्यक्ति राष्ट्रपति हो और चाहे रास्ते का एक सामान्य व्यक्ति हो, रूल ऑफ लॉ चलेगा, व्यक्ति का रूल नहीं चलेगा। चाहे कोई राज्य हो, चाहे कोई व्यक्ति हो। दूसरी चीज इन्होंने कही कि भारत में संवैधानिक दृष्टि से सेपरेशन ऑफ पावर है। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या है कि शक्तियों का पृथक्करण है। सरकार की 3 शक्तियां होती हैं, आप जानते हैं, कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति और न्यायिक शक्ति। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो कार्यपालिका और कार्यपालिका से जुड़े हुए अधिकारी या कर्मचारी हैं वे जज नहीं बन सकते। न्याय देने का काम किसका है? वह जुडिशियरी का है। तीसरी बात जो उन्होंने कही कि कोई व्यक्ति चाहे आरोपी हो और चाहे अपराधी ही क्यों ना हो, उसके कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं और उन राइट्स का वायलेशन नहीं किया जा सकता। यानी जहाँ तक निर्माण को, किसी स्ट्रक्चर को गिराने की बात है, यह आरोपी से भी जुड़ा हुआ हो या वो दोष सिद्ध हो गया, अपराधी भी हो गया, तो उसकी एक स्थापित प्रक्रिया है जिसका पालन करते हुए कोई एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन 2 और इम्पॉर्टेंट बात सुप्रीम कोर्ट ने कही जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। इस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू शेल्टर, यानी घर का जो अधिकार है, निवास करने का जो अधिकार है, यह भी एक मौलिक अधिकार है। क्यों? क्योंकि यह जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ है। कोई भी व्यक्ति यदि एक सभ्य जीवन जीना चाहता है तो उसे एक छत चाहिए। तो उस छत को, जो उसका मौलिक अधिकार है, जो उसकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, उसको ऐसे नहीं गिराया जा सकता। उसके लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। और अंतिम बात मेरी तरफ से ये कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कही वह यह कि ये जो कलेक्टिव पनिशमेंट का सिद्धांत है वह परमिसिबल नहीं है। यानी सामूहिक दंड का सिद्धांत स्वीकार्य नहीं है, यह कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। अब इस कलेक्टिव पनिशमेंट को समझिए। मान लीजिए कि किसी परिवार में 6 या 7 सदस्य हैं, तो अपराध तो किसी एक व्यक्ति ने किया या आरोपी कोई एक व्यक्ति है, लेकिन यदि उसका घर या मकान गिरा दिया जाता है तो बाकी लोग भी उससे पीड़ित होते हैं। तो दंड किसको मिलना चाहिए? जिसने अपराध किया हो। सुप्रीम कोर्ट यही कह रहा है कि किसी एक व्यक्ति के ऊपर लगाए गए आरोप के आधार पर भले ही आरोप बाद में सिद्ध हो जाएं, तो अपराधी और आरोपी को दंड मिलना चाहिए, न कि पूरे परिवार को। तो ये कुछ प्रिंसिपल आप कह सकते हैं, सिद्धांत कह सकते हैं, जिसकी चर्चा सुप्रीम कोर्ट ने की। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो दिशा निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने किसी कंस्ट्रक्शन को गिराने के लिए।
तो पहला चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी आरोपी या अपराधी के जो उसका कंस्ट्रक्शन है, निर्माण है, उसको गिराने से पहले उसे पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए और यह समय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार कम से कम 15 दिन का होना चाहिए। यह जो दिशा निर्देश है वह इस मूलभूत सिद्धांत पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार और अवसर मिलना चाहिए। दूसरी चीज़ कि जो नोटिस भेजी जाती थी, अब तक हम लोग सुनते थे ना कि कर्मचारी गए, अधिकारी गए, उन्होंने किसी घर के सामने, किसी कंस्ट्रक्शन के सामने एक नोटिस लगा दिया और फिर उसको गिरा दिया अगले दिन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको कोई ऐसी कार्रवाई करने से पहले जो नोटिस है जिसको आप उसके मकान पे चस्पा करेंगे, चस्पा भी करनी है, लेकिन उसके पहले उसको रजिस्टर्ड डाक से भेजना है और उस रजिस्टर्ड डाक में एक्नॉलेजमेंट भी लगा होना चाहिए। यानी आपको केवल पोस्ट नहीं करना है बल्कि यह एश्योर होना है कि यह डाक उसको मिल गई और फिर उसके घर पे जो कंस्ट्रक्शन है वहाँ आपको नोटिस लगानी है। तीसरी बात यह कि जो नोटिस भेजी गई या जो नोटिस उस कंस्ट्रक्शन के सामने लगाई गई उसमें हर बात का डिटेल होना चाहिए। इस डिटेल में बतलाया जाएगा कि आखिर यह जो कंस्ट्रक्शन है उसका कितना भाग गिराया जाएगा, कब गिराया जाएगा और क्यों गिराया जाएगा। अगली बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही कि मान लीजिए कि उसको गिराना ही है, ये तय हो गया कि उसको गिराना है, 15 दिन की जो नोटिस दी गई थी उसमें उसने जवाब नहीं दिया, वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हुआ और उसके बाद मान लीजिए कि उसमें कोर्ट आती है और कोर्ट भी इसको ओके कर देती है, उसके बावजूद कोर्ट ने ये कहा कि उस व्यक्ति को एक मौका ये भी देना चाहिए कि सरकार द्वारा गिराए जाने से पहले यदि वह स्वयं उस कंस्ट्रक्शन को गिरा रहा है या गिरा देना चाहता है तो उसे उसका अवसर मिलना चाहिए। और आखिरी बात ये कि ये इन सारी कार्रवाइयों को लिखित रूप में रखना होगा, उसका डॉक्यूमेंट्स रखना होगा और जब आप गिरा रहे हैं तो उसकी वीडियोग्राफी करनी होगी और यह सार्वजनिक होगा। सार्वजनिक मतलब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सारे स्टेट को ध्यान रखी, यह केवल यूपी के विरुद्ध नहीं है, ये पूरे देश के लिए है कि सभी डीएम को विदिन 1 मंथ एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना है और 3 महीने के अंदर एक पोर्टल क्रिएट करना है जिसपे सारी सूचनाएं होंगी ताकि कोई भी उसको देख सके। तो ये दिशा निर्देश है। अब इससे ये लग रहा है कि पूरी प्रक्रिया एक प्रकार से जो बुलडोजर एक्शन की वह खत्म हो गई, समाप्त हो गई, बंद हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही, वह उसने ये कहा कि ये जितने दिशा निर्देश हैं, डायरेक्शन हैं, वे उस अनएथराइज्ड कंस्ट्रक्शन यानी अवैध निर्माण पे लागू नहीं होंगे जो किसी पब्लिक प्लेस पे बने हैं। आपने सार्वजनिक भूमि, सरकारी भूमि पे कब्जा कर लिया तो वह कंस्ट्रक्शन गिरेगा। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति ने कहीं सड़क पे कब्जा किया है, कहीं नहर पे कब्जा किया है, कहीं स्ट्रीट में यानी कि गली में कब्जा किया है, कहीं नदी की ज़मीन पे उसने कब्जा किया है, कहीं तालाब पे यानी वाटर बॉडी जो किसी की नहीं होती, सरकार की होती है, वहाँ यदि आपने अवैध कंस्ट्रक्शन किया है तो ये चीज़ें उस पे लागू नहीं होती। हाँ, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छी बात कही है कि उसने उस प्रक्रिया को रेगुलेट करने की कोशिश की है। उसने एक डिजाइन तैयार कर दिया है कि स्टेप बाय स्टेप आपको ये कार्य करने हैं। इससे फायदा आम जनता को ये होगा कि कई बार जब अधिकारी मनमानापूर्ण व्यवहार करते हैं उससे आम आदमी को राहत मिलेगी। यदि उसका पक्ष सही है, यदि उसका निर्माण अवैध नहीं है, उसने दूसरे की जमीन या सार्वजनिक भूमि पे कब्जा नहीं किया है, तो फिर उसका मकान या कंस्ट्रक्शन गिरने से बच जाएगा। और यदि उसके बाद भी कोई अधिकारी जबरदस्ती गिराता है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह अवमानना होगी और इसकी भरपाई उस अधिकारी को करनी होगी। इससे फायदा ये होगा कि अधिकारी अब कोई कदम उठाएंगे तो बहुत सोच समझ करके उठाएंगे, लेकिन कि बुलडोजर एक्शन उस पर कोई रोक नहीं लगी है। सुप्रीम कोर्ट की चिंता ये है कि घर हमारा मौलिक अधिकार है, घर में रहना हमारा मौलिक अधिकार है और हमारा एक सपना भी होता है, तो किसी के साथ अन्याय न हो।
तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।